Hello students, today we will start with chapter 9 data handling. In this exercise we will learn how to organize the data and how to represent that data in some useful way. Now first of all we should understand what the data is. कि data है क्या है? Data is a collection of numbers. Like in our first question, here in a maths test, द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स कि 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. दिस इज कॉल्ड डाटा क्योंकि यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं दिए हुए हैं. इट मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स. मीन्स टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हुए हैं. नाउ ये आप डाटा देख रहे हो, ये रॉ फॉर्म में है एंड स्केटर्ड है. नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन सम यूजफुल वे. एक शॉर्ट फॉर्म में हमें इसे लिखना है विच इज़ मोर मीनिंगफुल, जो कि आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा यूज़फुल है एंड आप ज़्यादा जल्दी जो है एट अ ग्लांस उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. नाउ हाउ इज़ इट? नाउ आपको ये मार्क्स दिए हुए हैं, आउट ऑफ 10 दिए हुए हैं. तो आपके 1 मार्क्स भी बहुत बच्चों के आए हैं, 2 मार्क्स भी आए हैं, 3 मार्क्स भी आए हैं, 4 मार्क्स भी आए हैं. सो आई हैव रिटन हेयर मार्क्स ऑब्टेन 1 to 9 बिकॉज 1 to 9 आपके मार्क्स हैं. यहाँ पे 10 किसी के मार्क्स नहीं है. तो 1 to 9 आई हैव रिटन हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ आई विल काउंट कि कितने बच्चों ने 1 मार्क्स ऑब्टेन की है. 1 2 आपके जो है वी कैन से कि आपके सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने जो है ये 1 मार्क ऑब्टेन किया है. तो हम जो है यहाँ पे टेली मार्क्स क्या है, आपने सिंपली ये एक टेली मार्क एक स्टूडेंट के लिए है तो आपने 2 लिख दिया. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर हम इनको काउंट कर लेते हैं, लास्ट में 2 आ गया. नाउ अब हमने 2 मार्क्स देखने हैं कितने बच्चों के आए हैं. 2 मार्क्स अब हम देखेंगे 1 2 3. अब आपके 3 स्टूडेंट्स के जो हैं यहाँ पे 2 मार्क्स आए हैं. तो 2 मार्क्स के आगे हम 3 लाइंस डाल देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे. तो इसी तरह हम बाकी सब के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे आपके 4 हैं, 4 के लिए आप देखो कितने हम टोटल करेंगे स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7. अब आपके 7 स्टूडेंट्स आ गए हैं. तो इसमें जो है हम टैली मार्क्स कैसे डालते हैं देख लीजिए. 7 के लिए जो टैली मार्क्स होगा उसके लिए आपकी 4 लाइंस तो ऐसे आ जाती हैं, बट जो 5th लाइन होती है उसको हम यहाँ नहीं डालते. इंस्टेड ऑफ दैट वी क्रॉस दीज लाइंस. तो ये आपकी 5th लाइन काउंट होती है क्योंकि हमारे पास 7 थे तो आपका फिर 5 ये हो गया 6 7. तो आपकी इस तरह ये लाइंस आएगी. ये हमेशा ध्यान रखना कि 5th लाइन जो है आपकी हमेशा पहली 4 को क्रॉस करके आती है. तो आप इस तरह देख सकते हो, हमने सभी में ऐसे डाला है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 ही है यहाँ पे, फिर 1 2 3. तो टोटल वी कैन सी आपके 40 स्टूडेंट्स आ गए हैं और 40 स्टूडेंट्स के बारे में ही आपको दिया हुआ है. तो ये जो है आपने इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर लिया है. अब आप इजीली बता सकते हो कि 9 मार्क्स जो हैं कितने स्टूडेंट्स के आए हैं. अदरवाइज आपको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेल हेयर दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 9 मार्क्स या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स. अगर आपको 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स देखने हैं तो आपको काउंट करने पड़ेंगे, बट यू कैन ईजिली टेल हेयर. आप इसको देख के यहाँ पे विद इन नैनो सेकेंड आप बता सकते हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड गॉट 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के आए हैं. तो इस तरह आपने डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर लिया एंड ऑर्गेनाइज किस वे में किया है, एक मीनिंगफुल एंड यूजफुल वे में, जिसमें आप एट अ ग्लांस जो है इंफॉर्मेशन और डिसीजंस इजीली ले सकते हैं. Now, first question regarding this, find how many students obtain marks equal to or more than 7. कि equal to और more than 7 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं. अब देखो 7 मार्क्स जो हैं इक्वल टू 7 यानी आपके 5 स्टूडेंट्स के हैं. और क्योंकि हमें मोर देन 7 मार्क्स भी लेने हैं तो 7 मार्क्स 8 मार्क्स और 9 मार्क्स वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. यानी 5 + 4 + 3, क्योंकि इन सब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ये 7 से इक्वल है या मोर देन
7 है। इट मीन्स आपके 12 स्टूडेंट्स के जो हैं मार्क्स आपके कितने हैं, मोर देन 7 है। लाइकवाइज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, बिलो 4 मीन्स 4 से कम है, 4 से कम वाले ये सारे स्टूडेंट्स आगे, मतलब किसी के 1 मार्क आए, किसी के 2 मार्क्स, इनके 3 मार्क्स आए और इनके 4 है। तो आपने बिलो 4 देखने हैं, तो बिलो 4 मीन्स आप इक्वल टू 4 नहीं लोगे, क्योंकि 4 से कम वाले देखने हैं। तो कम वाले तो 1 to 3 मार्क्स वाले हुए, तो 3 + 3 + 2 यानी आपकी कितने मार्क स्टूडेंट्स आगे, 8 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन कितने मार्क्स किए हैं, लेस देन 4। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो आपको बताया है किसी को बर्फी पसंद है, किसी को लड्डू, अगेन जलेबी, इस तरह रसगुल्ला वगैरह पसंद है। तो आप इसको हमने क्या करना है, टैली मार्क्स यूज करके अरेंज करना है, एंड विच स्वीट इज मोर प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्वीट्स हम देखेंगे, हमें 4 स्वीट्स दे रखे हैं, लड्डू, बर्फी, जलेबी एंड रसगुल्ला। तो वी हैव रिटर्न हियर, यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगेन हम कैलकुलेट कर लेंगे कि लड्डू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3 4 ऐसे हम कर लेंगे। तो हमने ये वाला डाटा कलेक्ट कर लिया कि लड्डू जो है कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 11, बर्फी 3 स्टूडेंट्स को, जलेबी 7 एंड रसगुल्ला 9। तो आपके यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि विच इज़ प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो लड्डू इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है आपका, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स, 40 टाइम्स उसने डाइस फेंका है। डाइस आप पता है लूडो में खेलते हो, ठीक है ना। एंड नोटेड द अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, कि कौन सा नंबर बार बार मतलब रिपीट हो रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 1 5 फिर 3 5 2 1 ऐसे आपके नंबर्स आ रहे हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अगेन टेबल आपने बनाना है। तो हमें पता है कि हमारे डाइस पे 1 to 6 मार्क्स होते हैं। तो आई हैव रिटन हेयर 1 2 3 4 5 6। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप टैली मार्क्स यहाँ पे डाल दोगे और लिख दोगे। नाउ द क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि कौन सा नंबर जो है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मिनिमम मतलब सबसे कम टाइम बार आया है, सबसे कम टाइम बार कौन सा नंबर आया है, 4। तो आई हैव रिटन हियर 4। फर्स्ट का जो आंसर है वो 4 है। सेकंड का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है आपका, 5 रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, कि कौन से 2 नंबर बराबर बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपके देखते हैं कि आपका यहाँ पे कौन से हैं, आपके यहाँ पे 7 and 7, तो यानी 1 and 6 जो है वो आपके दोनों ही 7 टाइम्स आपके रिपीट हुए हैं। तो 1 and 6 आपके आ गए हैं, 1 and 6 जो है दोनों 7 टाइम्स रिपीट हुए हैं, 7 बार आए हैं दोनों नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज, कि ये आपका एक पिक्टोग्राफ है। पहले आप पिक्टोग्राफ समझ लो कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ में आपका जो है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको डाटा शो किया होता है। जैसे हमने टैली मार्क्स में लाइंस लगा के डाटा शो किया था, यहाँ पे पिक्चर बना के जो है आपका डाटा शो हो रखा है। और दूसरी चीज़ कि एक पिक्चर यहाँ पे ये हर एक में आपका डिफरेंट होता है कि एक पिक्चर आपका एक ट्रैक्टर को शो कर रही है। तो इसका मतलब एक ट्रैक्टर को शो कर रही है। यहाँ पे आप 2 ट्रैक्टर भी ले सकते थे, या जैसे भी होता है हम इसे चेंज कर सकते हैं कि एक पिक्चर जो है कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका इसका मतलब क्या है, विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। विलेज बी में कितने ट्रैक्टर्स हैं आपके, 5 हैं। विलेज सी में, विलेज डी में 3 हैं, विलेज ई में अगेन आपके 2 4 6 ट्रैक्टर्स हैं। नाउ अब इस पिक्टोग्राफ को हमने रीड कर दिया है कि किस किस विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं। नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कि किस में मिनिमम है और किस में मैक्सिमम है। तो अब आप देख सकते हो मिनिमम यहाँ पे आप पिक्चर देख के झट से बता सकते हो कि मिनिमम आपके यहाँ पे है और मैक्सिमम आपके इस विलेज में है। इसका मतलब आपके मिनिमम विलेज डी में है और मैक्सिमम आपके विलेज सी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू बी, कि सी और बी में कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। तो अब सी और बी
अब सी और बी ये विलेज ये हैं, तो आपके कितने ट्रैक्टर्स आता हैं सी में? तो अब आप देख सकते हो सी में आपके 5 हैं और यहाँ पे आपके 8 हैं, तो इसका मतलब कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे विलेज सी में? 3 ट्रैक्टर्स आपके ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेज? कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स आपके कितने हैं? कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं, हम टोटल करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28. तो we can say there are 28 tractors in this village. कि मतलब टोटल विलेजेस में आपके मतलब सभी विलेजेस में मिला के कितने ट्रैक्टर्स हैं? 5 विलेजेस हैं आपके पास, तो 5 विलेजेस में आपके पास 28 ट्रैक्टर्स हैं। Now next question, the number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. तो इस पिक्टोग्राफ में आपको क्लासेस दी हुई हैं और किस क्लास में कितनी नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, मतलब हर एक क्लास में आपको ये दी हुई है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू स्टडी दिस कि 1 पिक्चर ऑफ गर्ल इज रिप्रेजेंट्स 4 गर्ल्स, यानी एक पिक्चर का मतलब आपका 4 गर्ल्स शो हो रही हैं। इसका मतलब यू कैन से दैट क्लास 1 में आपकी कितनी पिक्चर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 4 are 24। क्लास 1 में आपके पास 24 गर्ल्स हैं और क्लास 2 में कितनी है? 4, या आप प्लस कर सकते हो या आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कर दिया, या आप इनको इंटू 4 कर दो टोटल पिक्चर्स को। तो आपके पास यहाँ पे 4 + 4 8 + 12 + 16 प्लस आपका, अब यहाँ पे देखो हाफ पिक्चर गर्ल की बनी हुई है। हाफ पिक्चर गर्ल की बनने का मतलब है यहाँ पे 2 गर्ल्स शो हो रही हैं, क्योंकि एक कंप्लीट पिक्चर जो है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स इनकम्प्लीट यानी हाफ पिक्चर इज विल रिप्रेजेंट 2 गर्ल्स। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 2 आपका, यानी आपका कितना आ जाएगा? ये टोटल 18 गर्ल्स। तो इसी तरह आप क्लास 3 में देख सकते हो 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अगेन यहाँ पे 2 आएगा आपका, ये हाफ पिक्चर 2 आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन डिफरेंट क्लासेस। नाउ वी हैव रेड द पिक्टोग्राफ, नाउ वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस। विच क्लास हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स? मिनिमम नंबर यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कम पिक्चर्स होंगी उसी में मिनिमम गर्ल्स होंगी। तो हियर दिस इज इन क्लास 8th। क्लास 8 में आपका 4 + 2 6, ओनली 6 गर्ल्स आर देयर इन क्लास 8th। तो आपका आंसर हो गया क्लास 8th। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th? तो 6 और 5th की गर्ल्स हम देखेंगे तो 6 में जो है आपकी क्या है कि 6 में ज़्यादा है और आपकी यहाँ पे कम है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 लेस है, तो 6 में तो लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर है। सो आंसर विल बी नो, कि इसमें आपका क्या आ जाएगा? नो, क्लास 6 में जो है गर्ल्स कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। नाउ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं? तो आप 4 + 4 + 4 करके कितने हैं? 12 गर्ल्स जो हैं आर देयर इन क्लास 7th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द सेल ऑफ डिफरेंट बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। कि आपकी सेल बताई हुई है कि कितने बल्ब्स किस दिन सेल हुए हैं। तो मंडे को आपके कितने बल्ब सेल हुए हैं? नाउ अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि एक पिक्चर आपकी बल्ब की कितने बल्ब्स रिप्रेजेंट करिए? 2 बल्ब्स को। तो ये सिंबल होता है, एक सिंबल आपका 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स आपके मंडे को कितने सेल हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2 are 12। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि हर डे जो है कितने बल्ब्स आपके सेल हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो बल्ब्स कितने सेल हुए हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राइडे को आपकी कितनी पिक्चर बनी हुई है? 2 4 6 7, इसका मतलब 14 बल्ब्स आपके सेल हुए हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से 2 डेज जो हैं आपके सेम बल्ब सेल हुए हैं। तो आपकी सेम पिक्चर्स आपकी वेडनेसडे और सैटरडे को बनी हुई है। तो आपका क्या आ जाएगा? वेडनेसडे यहाँ पे है आपका कि आपके 4 हुए हैं। 4 मीन्स आपका एक बल्ब, एक पिक्चर 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 8 हो गए वेडनेसडे। और सैटरडे भी आपका कितना हो गया? 8।
तो इसका मतलब वेडनेसडे और सैटरडे को आपकी सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं। तो ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे। नाउ ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स भी आपके कितने सेल में है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम भी आपके वेडनेसडे को ही है, क्योंकि 4 से कम किसी में पिक्चर्स नहीं बनी हुई है। तो वेडनेसडे और सैटरडे को ही आपके मिनिमम बल्ब सेल हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द ए वीक। तो अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें टोटल बल्ब्स देखने पड़ेंगे। तो और जब हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये पिक्चर्स आपकी 43 है, यानी 43 × 2, क्योंकि एक पिक्चर आपकी एक सिंबल जो है आपका 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 43 सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आपका इसका मतलब 43 × 2 96 बल्ब्स हैं आपके पास टोटल। तो कार्टन्स, क्योंकि 9 बल्ब्स के लिए आपको 1 चाहिए, तो आपको 96 के लिए कितने बल्ब चाहिए सॉरी ये 86 आएगा, 43 × 2 86। तो 86 के लिए आपको कितने चाहिए, क्योंकि 9 के टेबल में आपका 10 तक 90 आता है, तो आपका क्या आएगा 10 कार्टन्स। 86 को आप 9 से डिवाइड कर लो, बट क्योंकि आपके 9 9 से 81 होता है, तो आपका 81 9 में आ जाएंगे, तो 10th आपका कार्टन लगेगा उसमें, हालांकि आपके कम बल्ब्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी बोलते हैं, बिजनेसमैन, सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स। तो उन्होंने इतनी फ्रूट बास्केट सेल की है। नाउ अब आपके मर्चेंट्स के नाम दिए हुए हैं, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसेफ। तो नंबर ऑफ बास्केट्स आपको दी हुई है, और एक बास्केट यानी एक सिंबल जो है 100 फ्रूट बास्केट को शो कर रहा है। यानी रहीम ने कितनी सेल की है आपकी 1 2 3 4, यानी 400 बास्केट्स उसने सेल की हैं। तो लखनपाल ने इतनी, और इस तरह हम देख सकते हैं हर एक की। तो ये अगेन हाफ बास्केट का मतलब क्या है, हाफ सिंबल का 50 फ्रूट बास्केट्स हैं। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट बहुत आसान है बताना, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स जिसमें बनी हुई है सिंपली उसकी सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये है आपका मार्टिन। तो आंसर विल बी मार्टिन। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर का देखेंगे तो आपकी कितनी सिंबल बने हुए हैं 2 4 6 और 7 बने हुए हैं सिंबल, और क्योंकि एक सिंबल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी 700 बास्केट्स हो गई। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर, तो जिन्होंने 600 और ज़्यादा बेची हैं बास्केट्स, आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीज़न के लिए वो एक गोडाउन खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स होती हैं, तो उन्हें रखने के लिए उन्हें एक गोडाउन चाहिए। तो कैन यू नेम देम, तो उन मर्चेंट्स के आपने नाम बताने हैं। तो 600 बास्केट से ज़्यादा लेनी है हमने, तो 600 यानी 6 सिंबल से ज़्यादा जिनके हैं, तो आप देख सकते हो 6 से ज़्यादा आपके सिंबल्स कितने हैं, अनवर के भी हैं, मार्टिन के भी हैं, और रंजीत के भी। तो ये तीनों नाम आ जाएंगे, यानी ये तीनों मिलके जो हैं प्लानिंग कर रहे हैं एक गोडाउन खरीदने की। थैंक यू।